Hi everyone, welcome to Education Experts. I am Bharti Sharma, your spoken English educator. So I welcome you all in my next part of verb. So today we are going to discuss about modal verbs. As we have discussed in my last video about primary verbs, तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे about modal verbs. So what are modal verbs? पहले ये जान लेते हैं. The modal verbs are auxiliary verbs, helping verbs. They are used together with the main verb of the sentence, right? Modal verb क्या चीज है? Auxiliary verbs, जिसको हम helping verbs कहते हैं, right? और helping verbs का दूसरा नाम होता है auxiliary. ये यूज होते हैं मेन वर्ब्स के साथ सेंटेंस के अंदर, वहां पर ये यूज होते हैं मॉडल वर्ब्स. ठीक है, मॉडल वर्ब्स ऑलवेज टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हमेशा मॉडल वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, राइट? नेक्स्ट वन इज दे आर यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, परमिशन, एबिलिटी एंड एडवाइस एटसेट्रा. इस तरीके की चीजों को वो दिखाते हैं जहां पर कोई चीज पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती है. कोई ऑब्लिगेशन है, कोई ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी है. परमिशन, एबिलिटी, एबिलिटी मतलब की क्षमता, यानी कि आप वो चीज कर सकते हो या नहीं. देन नेक्स्ट वन इज एडवाइस, राइट? एडवाइस मतलब किसी को सलाह देना. इस तरीके की चीजों की जब हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं क्या? मॉडल वर्ब्स. क्लियर? Next one is modal verbs are special verbs. They are used from they are different from normal verbs. Normal verbs कौन सी होती है हमारी? जो प्राइमरी वर्ब्स थी, जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, इज, आर, एम, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब्स, राइट? इनसे थोड़ी अलग होती है. और नॉर्मल वर्ब्स वो भी कह सकते हो जो आप मेन वर्ब की तरह यूज करते हो, राइट? जो मैंने आपको वर्ब्स में समझाया था. तो यहाँ पर बेसिकली क्या बता रही हूँ मैं कि मॉडल वर्ब्स क्या होती है, वो थोड़ी स्पेशल वर्ब्स होती हैं, अलग होती हैं, राइट? मॉडल वर्ब्स डू नॉट टेक एस इन द थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन के टाइम पर वो एस को नहीं लेती हैं. Many modal verbs can not be used in the past tense. बहुत सारी ऐसी modal verbs हैं जिनको आप past tense में use नहीं कर सकते हो, राइट? बट ऐसा नहीं है कि सारी नहीं कर सकते हो, थोड़ी बहुत है भी, थोड़ी बहुत नहीं, राइट? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब हम समझते हैं कौन सी लिस्ट है मॉडल वर्ब्स की, कौन कौन से मॉडल वर्ब्स हैं. कैन, could, must, shall, should, used to, need not, would, may, might, ought to. These are your modal verbs. This is a list of what? Modal verbs, right? ये होते हैं सारे के सारे modal verbs. इनको कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, आज हम यही डिस्कस करेंगे पूरी वीडियो, राइट? तो कौन कौन से होते हैं? अगेन विद मी. कैन, could, must, shall, should, used to, need not, would, may, ought to, might, right? All of these are what? All of these are modal verbs. I hope it is clear for you. Now let's move forward. ऑल राइट, अब सबसे पहले हम मॉडल वर्ब की बात करते हैं कैन की. तो कैन का क्या मतलब होता है और कैन के क्या यूजेस होते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं. कैन मतलब सकता है. सकता है का मतलब जब कोई चीज आप कर सकते हो, यानी कि आपकी एबिलिटी को जो शो करे, वही होता है कैन. और कैन के कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं वो यहाँ पर बेसिकली हम क्या बता रहे हैं कि कैन जहां पर 100% श्योरिटी होती है, वहां पर हम कैन का यूज करते हैं. जैसे अबिलिटी को दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी को, परमिशन को और ऑफर को, इन चार के साथ हम कैन का यूज कर सकते हैं. कैसे, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के. सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ एबिलिटी, तो एबिलिटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं? मैंने बोला शी कैन स्विम. शी कैन स्विम. शी कैन स्विम मतलब वो स्विमिंग कर सकती है, मतलब उसके अंदर एबिलिटी है. मे बी उसको अभी नहीं आती, अगर वो सीखेगी तो डेफिनेटली वो स्विम कर सकती है. तो यहाँ पर एक 100% श्योरिटी दी जा रही है कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है दैट शी कैन डेफिनेटली swim, right? Next one is I can drive the car. I can drive the car. I know how to drive the car, so I can drive the car, right? Next one is he can't lift the box. अब this sentence is in a negative form. बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पर उसकी एबिलिटी के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, मे बी वो बहुत ज्यादा वीक है, दैट्स व्हाई ही कांट लिफ्ट दिस बॉक्स, राइट? तो हम ये बता रहे हैं कि वो इस बॉक्स को लिफ्ट नहीं कर सकता. आई होप इट इज क्लियर. Now let's move forward and understand another use which says about possibility. Any child can grow up to be president. कोई भी चाइल्ड अगर बड़ा होता है तो वो प्रेसिडेंट बन सकता है. यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं. हो सकता है कि वो उसे कुछ और बनना हो सकता है वो उसे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, लेकिन एक जनरल सी बात बताइए कि कोई भी बच्चा चाहे तो वो प्रेसिडेंट डेफिनेटली बन सकता है. क्लियर? दिस न्यूज कैन बी ट्रू. अब यहाँ क्या बोला? दिस न्यूज कैन बी ट्रू. हो सकता है ये जो न्यूज ने दी है वो सच भी हो सकता है ना भी हो. यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी मतलब 50-50%. हो सकता है हो सकता है ना भी हो. क्लियर? नेक्स्ट वन इज परमिशन. अब परमिशन के लिए कैसे हम कैन का यूज कर सकते हैं, जैसे जानते हैं
सबसे पहले मैंने बोला कैन आई आस्क अ क्वेश्चन। कई बार हमने ये सवाल पूछा होगा, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज ऑफर। जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं तब हम कैसे कैन का यूज करते हैं, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, इस तरीके से हम। अब यहाँ पर हम कैन की जगह पर मे भी यूज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, हम मोस्टली कैन का यूज तब करते हैं जब हम इनफॉर्मली बात करें, राइट। जब हम फॉर्मल ना होकर इनफॉर्मल बात करें, इनफॉर्मल एज इन जब हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने भाई बहन से बात कर रहे हो, कजन से बात कर रहे हो, तब हम इनफॉर्मल हो सकते हैं, राइट। तो तब हम उनसे पूछ सकते हैं कैन आई हेल्प यू। और लेकिन अगर हम फॉर्मल की बात करते हैं तो वहां पर हम मे का यूज करेंगे, वो हम आगे जाने। यहाँ तक आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। नाउ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैन आई डू दैट फॉर यू, कैन आई डू दैट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, कैन आई डू दैट फॉर यू। इस तरीके से हम कैन का यूज कर सकते हैं। दोबारा मेरे साथ यूजेस का ध्यान में रखें, कौन कौन से एबिलिटी, जब हम किसी की क्षमता के बारे में बात करते हैं तब हम यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तब यूज करते हैं, परमिशन की बात करते हैं या फिर ऑफर की बात, इन चारों के साथ हम कैन का यूज कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड अनदर मॉडल वर्ब। ऑल राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कुड। तो कुड का क्या मतलब होता है, कुड बेसिकली कैन की पास्ट फॉर्म होती है। तो कुड का अगर कैन का मतलब है कर सकता है, तो कुड का मतलब क्या हुआ, कर सकता था, यानी कि पास्ट, राइट। तो कर सकता था ये दिखा रहा है आपको पास्ट टेंस यानी कि कुड। अब कुड के कहाँ कहाँ यूज होता है, जब हम किसी की पास्ट एबिलिटी को बताते हैं। पास्ट एबिलिटी का मतलब जब हम, मैं ऐसे बोलती हूँ कि जब मैं छोटी थी, जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं छोटी बच्ची थी, तब मैं एक मील तक भाग सकती थी। तब मेरे अंदर इतनी एबिलिटी थी, मे बी तब मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी, तब मेरे अंदर इतना स्टैमिना था कि मैं 1 मील तक तो बहुत आराम से भाग लेती थी। तो मैं तब की क्या बता रही हूँ, पास्ट एबिलिटी को बता रही हूँ। मे बी अब मैं नहीं भाग सकती हूँ, मे बी अब मेरे अंदर उतना एनर्जी नहीं है, स्टैमिना नहीं है, राइट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट माई पास्ट एबिलिटी। So there you can use what, could, right. Next one is permission. When you are want to give the permission or you want to take the permission, at that time you can use could as well. Next one is possibility and polite request. जब आप किसी से politely request करते हो तो भी आप could का use कर सकते हो। Let's see it with some examples. I could not ride scooty when I was in 10th. अब ये past की बात है, जब मैं 10th क्लास में थी तब मैं स्कूटी राइड नहीं कर सकती थी। तब मेरे को मे बी आती नहीं थी या मेरे पास थी नहीं, वट एवर द रीजन इज, राइट। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, एट दैट टाइम आई कुड नॉट राइड, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये क्या शो कर रहा है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये शो कर रहा है अबाउट पास्ट एबिलिटी। नेक्स्ट वन इज कुड आई सी योर मोबाइल फॉर अ वाइल। अब मैं यहाँ क्या ले रही हूँ, परमिशन ले रही हूँ कि क्या मैं आपका मोबाइल 2 मिनट के लिए ले सकती हूँ। तो कैन आई यूज योर मोबाइल फॉर अ वाइल, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम परमिशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी। वी कुड गेट लेट, वी कुड गेट लेट, तो यहाँ क्या पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि हम लेट पहुंचे, हो सकता है ना पहुंचे। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट वन इज कुड यू शट द डोर प्लीज। अब मैं यहाँ पे बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या आप जाते हुए डोर बंद कर दोगे। मैंने क्या बोला, कुड यू शट द डोर प्लीज। तो दिस इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कुड का यूज कर सकते हैं। अगेन कहाँ कहाँ पर, पॉसिबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड पोलाइट रिक्वेस्ट, राइट। इन चारों चीजों के साथ हम कुड का यूज कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट यूज विच सेज अबाउट मस्ट, राइट। मस्ट का हम कहाँ पे यूज करते हैं, मस्ट की जब हम बात करते हैं तो मस्ट का मतलब होता है जरूर करना चाहिए। एक एक होता है शुड, एक होता है मस्ट, राइट। शुड का मतलब भी करना चाहिए, मस्ट का मतलब भी करना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, शुड का मतलब ऑप्शन हो गया, तुम्हें करना चाहिए, वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें करना चाहिए ऐसा, बाकी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने मस्ट का मतलब यूज कर दिया, मस्ट का मतलब मैं उस पर जोर डाल रही हूँ, तुम्हें ये करना ही चाहिए, तुम्हें, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए घर में परेशान हो रही है, तुम्हें उनको फोन करना ही चाहिए, यू मस्ट कॉल योर मदर, राइट। तो जब हम 100% बोल रहे हैं किसी चीज पे, जरूर जरूर बोल रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का। क्लियर। तो कौन कौन से यूजेस हैं मस्ट के, कहाँ कहाँ यूजेस हो चाहिए, जब ऑब्लिगेशन यानी कि जब ड्यूटी की बात बनती है। तो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि तुम्हारी मदर घर पर परेशान हो रही है, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम उन्हें अभी के अभी कॉल करो, देन यू मस्ट कॉल योर मदर। यहाँ पर आप ये नहीं बोलोगे यू शुड कॉल योर मदर, यू शुड से यू मस्ट कॉल योर मदर। क्लियर। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एडवाइस। जब आप किसी को स्ट्रॉन्गली, बहुत बहुत स्ट्रॉन्गली कोई एडवाइस दे रहे हो,
तब भी आप किसका यूज करोगे, मस्ट का। नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब जब आप किसी चीज के लिए मना कर रहे हो, ना कर रहे हो, तब भी आप किसका यूज करोगे, मस्ट का। नेक्स्ट वन इज नेसेसिटी, जहां बहुत ज्यादा जरूरत है तो भी हम किसका यूज करेंगे, मस्ट। लेट्स सी इट विद सम एग्जांपल। यू मस्ट कंसल्ट विद डॉक्टर, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट वन इज वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, बोथ आर करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या बहुत स्ट्रांगली एक एडवाइस दी जा रही है कि आपको अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी, करनी ही चाहिए, आपकी ड्यूटी बनती है, आपको करना ही चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन इज यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक प्रोहिबिशन दिखा रहे हैं कि तुम यहाँ पर स्मोक नहीं कर सकते हो। सो यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। मे बी यहाँ पर आसपास में कैंसर पेशेंट्स है या प्रॉब्लम है, अस्थमा जिनको प्रॉब्लम है इस तरीके के, तो तुम्हें यहाँ पर स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, राइट। तो यहाँ मस्ट मतलब जोर डाल के बोल रहे हो, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। हम ये नहीं बोल रहे यू शुड नॉट स्मोक हेयर, क्योंकि हम शुड बोल के सामने वाले को एक पॉसिबिलिटी दे रहे हैं कि तेरा मन करता है तो कर, नहीं मन करता है तो छोड़। लेकिन यहाँ हम मस्ट का यूज करके ये बोल रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पर स्मोक नहीं करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट वन इज यू मस्ट नॉट यूज मोबाइल वाइल राइडिंग और ड्राइविंग। तो यहाँ पर एक नेसेसिटी भी दिखा दी, एक प्रोहिबिशन भी दिखा दी, दोनों चीजें दिखा दी। कैसे कि तुम्हें अपना मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, कब, जब राइडिंग कर रहे हो या स्कूटी राइड कर रहे हो या ड्राइव कर रहे हो। दोनों के बीच में डिफरेंस है। राइडिंग मतलब जब टू व्हीलर्स को जब आप चलाते हो तो उसको कहते हैं राइड, जब फोर व्हीलर्स चलाते हो तो उसको कहते हैं ड्राइव, राइट। तो दोनों ही टाइम पर आपको फोन यूज नहीं करना चाहिए। तो ये एक नेसेसिटी भी हो गई, एक प्रोहिबिशन भी हो गया। आई होप आपको यहाँ तक तीनों यूजेस, तीनों को कैन, कुड और मस्ट, ये तीनों बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब आगे चलते हैं और बाकी के चीजों के मॉडल वर्ब्स को समझते हैं। All right, now let's understand another modal verb which says about shall. तो बेसिकली shall जो है एक मॉडल वर्ब भी है और ये एक एज अ हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मॉडल वर्ब है ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो shall हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, shall को हम एज अ मॉडल वर्ब भी काउंट कर सकते हैं। नाउ शैल में कौन कौन सी चीजें जो हम किस कौन कौन सी चीजों के टाइम पर हम इसका यूज करते हैं, सजेशंस के टाइम पर, ऑफर के टाइम पर, जब कोई चीज कंफर्म हो जाती है, कंफर्मेशन के टाइम पे, परमिशन के टाइम पे और अप्रूवल। So these are the 5 uses where we can use shall. I hope it is clear for you. Also, you have to keep in your mind that we mostly use shall with only two subjects. What are they? They are I and we. हमेशा हम ज्यादातर जो शैल का यूज करते हैं वो आई और वी के साथ ही करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। क्लियर। तो शैल वी गो नाउ, क्या हमें अब जाना चाहिए, शैल वी गो नाउ। नेक्स्ट वन इज दिस बॉक्स लुक्स हैवी, शैल आई कैरी फॉर यू। ये बॉक्स जो है ना बहुत हैवी लग रहा है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, शैल आई कैरी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए पकड़ लूं। शैल आई ऑर्डर समथिंग फॉर यू, शैल आई ऑर्डर समथिंग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर दूं। नेक्स्ट वन इज आई शैल मीट यू देयर एट 5, मैं तुम्हें वहां पर 5 बजे मिलूंगा। तो दिस इज इन अ फ्यूचर फॉर्म, राइट। तो शैल का हम यूज फ्यूचर फॉर्म में भी करते हैं, राइट। दैट इज व्हाई आई हैव सेड कि ये जो वर्ड है, ये जो शैल है, ये हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, एज अ इन अ फ्यूचर टाइम, जब हम फ्यूचर टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं, राइट। आई होप आपको यहाँ तक शैल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं शुड और ऑट टू को। तो शुड और ऑट टू दोनों का मतलब एक ही होता है, उसका मतलब होता है करना चाहिए। जैसे मैंने आपको मस्ट के टाइम पे शुड का ऑलरेडी मतलब बताया था, इसका मतलब करना चाहिए, राइट। अब कहाँ कहाँ पे हम इसको समझते हैं, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, जब ड्यूटी के बारे में बात करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो इन तीनों चीजों के टाइम पर हम किसका यूज करते हैं, शुड और ऑट टू का। यू ऑट टू स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग करनी बंद कर देनी, ये एक एडवाइस है यहाँ पर, राइट। कि तुम्हें यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तुम्हें स्मोकिंग वैसे भी नहीं करनी चाहिए, स्टॉप करनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन इज यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज यू शुड टच द फीट ऑफ योर, राइट। हमें स्टार्टिंग से, बचपन से यही सिखाया जाता है, खासकर बॉयज, अनमैरिड गर्ल्स तो पैर नहीं छूते हैं, तो राइट। तो क्या सिखाते हैं कि आपको हमेशा अपने बड़ों के पैर छूने चाहिए। यू शुड टच द फीट ऑफ योर एल्डर्स। यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स मतलब तुम्हें अपने पेरेंट्स की देख रेख करनी चाहिए। वी शुडंट लाई, और ये सही बात भी है, हमें झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर मॉडल वर्ब, सो व्हिच इज अबाउट मे, राइट। अब यहाँ पर मे मंथ वाला मे के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, इट इज अ मॉडल वर्ब ओवर हियर, राइट। तो मे का मतलब शायद, राइट, कि शायद वो चीज जब,
तो हम ये बात करते हैं मे की। कौन कौन से टाइम पर हम यूज करते हैं मे का? जब हम पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, परमिशन के बारे में, विशेस और ब्लेसिंग्स। स्पेशली ये तब यूज होते हैं जब हम किसी को विशेस दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्थडे विशेस, या किसी को हम ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तब भी हम मे का यूज करते हैं। एंड जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो भी हम यूज करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स के साथ कुछ देख लेते हैं। यू मे विन द रेस। यू मे विन द रेस, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि तुम, मेरे को लगता है कि तुम रेस जीत जाओगे, तो यहाँ पे शायद वाली बात आ रही है, पॉसिबिलिटी वाली, राइट? यू मे विन द रेस। नेक्स्ट वन इज मे आई गो नाउ। मे आई गो नाउ, सो दिस इज अ परमिशन, राइट? परमिशन मांग रहे हो कि अब मैं चले जाऊं, मे आई गो नाउ। नेक्स्ट वन इज मे दिस ईयर ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस। ये क्या है? विश और ब्लेसिंग। मान लीजिए आप कि मे दिस ईयर ब्रिंग्स हैप्पीनेस फॉर यू। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल न्यू ईयर आने वाला है, राइट? तो न्यू ईयर के टाइम पर हम क्या बोलते हैं ज्यादातर कि भगवान करे कि ये जो तुम्हारा आने वाला साल है तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। तो ये क्या दे रहे हैं हम? विश कर रहे हैं, राइट? सो मे दिस ईयर ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस। नेक्स्ट वन इज मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो ये क्या है? अगेन हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करके परमिशन ले रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ क्या मैं एक ग्लास पानी पी लूँ प्लीज? तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट हो रही है, राइट? प्लीज वर्ड जहां आ जाए तो वो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट हो जाती है। आई होप आपको यहाँ तक मे का भी यूज क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं माइट को। तो माइट को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? माइट हम बेसिकली मे की ही पास्ट फॉर्म होती है और इसे हम यूज करते हैं सजेशन और स्लाइट पॉसिबिलिटी के टाइम पर। यू माइट ट्राई दिस डिश, राइट? यू माइट ट्राई दिस डिश, ये एक सजेशन है। यू माइट गो टू द ऑफिस टुमारो। दिस इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि कल तुम्हें ऑफिस जाना पड़े। नेक्स्ट वन इज मोहित माइट सेंड मी गिफ्ट टुडे। हो सकता है आज मुझे मोहित कुछ गिफ्ट्स भेज दे, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज मे एंड माइट एज वेल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड यू एंड अंडरस्टैंड अनदर यूज ऑफ मॉड। Now let's understand would. So basically we use would with desire जब हम desires दिखा रहे हैं, polite request कर रहे हैं, offer दे रहे हैं, या फिर conditional के टाइम पर भी हम यूज करते हैं। कंडीशनल मीन्स कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइम पर, राइट? तो उस टाइम पर भी हम वुड का यूज करते हैं जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करें। डिजायर्स मीन्स अब हम कोई विश अपनी जाहिर कर रहे हैं, राइट? तो हम यूज करते हैं जब हम किसी से ऑफर लेते हैं, मतलब ऑफर दे रहे हैं, ऑफर ले रहे हैं, तब भी हम, राइट? तो बेसिकली एक होता है वुड लाइक। तो वुड लाइक का मतलब मैं ऐसा करना चाहूंगा, ठीक है? आई वुड लाइक टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूंगा, तो मुझे तुम्हें पढ़ाना बहुत पसंद होगा इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूंगा, राइट? तो वुड लाइक मतलब करना चाहूंगा। So how can we use that in a sentence, right? Let's see some examples. I would like to take coffee. I would like to take coffee. Sorry, यहाँ पे coffee में e एक missing, right? I would like to take coffee. मैं क्या लेना चाहूंगा? कॉफी। जैसे तुमसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे पूछा कि what would you like to have? What would you like to have? This is an interrogative sentence, right? So what would you like to have? Tea or coffee? तो आपने उस सामने वाले ने आपसे सवाल पूछा क्या आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? तो आपने क्या बोला? आई वुड लाइक टू हैव कॉफी। तो मैं आपने क्या जवाब दिया कि मैं कॉफी लेना पसंद करूँ, राइट? नेक्स्ट वन इज he wouldn't like to speak on this topic. वो इस टॉपिक पर बोलना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है? नेक्स्ट वन इज वुड यू लाइक टू अकम्पनी मी। अब यहाँ पर एक सवाल के तौर पे हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करके पूछ क्या कि वुड यू लाइक टू अकम्पनी मी, क्या तुम मेरे साथ मेरा साथ देना पसंद करो? अकम्पनी मतलब साथ देना, राइट? तो क्या तुम मेरा साथ देना पसंद करोगे? मे बी ड्राइविंग में, मे बी मूवी में, वट एवर द रीजन, वट एवर द थिंग इज, राइट? नेक्स्ट वन इज if I had a communication skills, I would talk in English. This is what conditional sentence is, right? So मैंने क्या बोला है? अगर मेरी good communication skills होती, यहाँ पर सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली क्या होते हैं? जब आप वहां पे कोई अपनी विश दिखा रहे हो, मतलब कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। अब उसके कुछ रूल्स होते हैं, प्रॉपर एक पूरा टॉपिक है, मैं उस पर पूरा डीप में नहीं जा सकती हूँ अभी। मैं आपको सिर्फ एक क्रक्स बता रही हूँ, ऊपर से निचोड़ बता रही हूँ कि कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइम पर हम ये बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली वो होते हैं जब हम ये बता रहे होते हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं ये करती, अगर वो होता तो मैं ऐसा करती, वट एवर, राइट? तो यहाँ पे क्या बोला है मैंने? इफ आई हैड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आई वुड टॉक इन इंग्लिश। अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती तो मैं इंग्लिश में बात करती, राइट? इफ आई हैड अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आई वुड टॉक इन इंग्लिश। दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। एंड और यही मैं आपसे बोलती हूँ, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत अच्छी बात है और आपकी होनी ही चाहिए। दैट इज वाई आपको डे वन से मैंने बोला है कि आपको आज ही से इंग्लिश बोलनी स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, राइट? स्पीकिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी, मैं आपसे ये उम्मीद कर रही हूँ, ठीक है? आई होप को यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वन इज वुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी, वुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी, ये एक रिक्वेस्ट है, पोलाइटली रिक्वेस्ट वो करके हम पूछ रहे हैं क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगे, लेंड मतलब उधार देना, बोरो मतलब उधार लेना, ठीक है। वुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी, वुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़। ऑल राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर मॉडल वर्ब व्हिच सेज अबाउट यू। तो व्हाट इज यूज टू मीन्स किया करता था, और एक होता है यूज टू बी मतलब ऐसा हुआ करता था। तो ये दोनों के टाइम पर हम क्या यूज करते हैं, जब मैंने बोला कि जब मैं छोटी थी ना तो मैं ऐसा किया करती थी, यूज टू बी ऐसा हुआ करता था। तो कहाँ कहाँ पे हम इनका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जब हम कोई पास्ट की हैबिट बता रहे हो, या फिर हम अपना कोई रूटीन बता रहे हैं जो हमारा रूटीन हुआ करता था, यानी पास्ट के बारे में बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, आई यूज टू प्ले हॉपस्कॉच। व्हाट इज हॉपस्कॉच? आई होप आपने बहुत सारे बच्चों ने ये खेला है। हॉपस्कॉच जिसको हम बोलते थे स्टेपू, स्टेपू गेम होती थी ना वो, राइट। सो आई यूज टू प्ले हॉपस्कॉच, राइट। नेक्स्ट वन इज माई ब्रदर यूज टू राइड बाइसिकल। मेरा जो भाई था वो क्या करता था, बाइक राइड बाइसाइकिल। मेरा भाई जब छोटा था तो वो बाइसाइकिल राइड करता, राइट। नेक्स्ट वन इज आई यूज टू बी स्टूडियस। मैं बहुत पढ़ाकू हुआ करती थी, राइट। नेक्स्ट वन इज शी यूज टू बी टॉकेटिव। वो बहुत बोलती थी, पहले बहुत बोलती थी, अब मैं भी नहीं बोलती, ठीक है। आई आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया, यूज टू एंड यूज टू बी। नेक्स्ट समझते हैं नीड नॉट। व्हाट इज नीड नॉट? मतलब जरूरत नहीं, राइट। नीड नॉट मतलब जरूरत नहीं, नॉट नेसेसरी। तो इसका एग्जांपल समझते हैं, यू नीड नॉट स्पीक अननेसेसरी। तुम्हें बहुत ज्यादा फालतू में, मतलब अननेसेसरी मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, तो तुम्हें अननेसेसरीली बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज यू नीड नॉट स्पिट हेयर। स्पिट मतलब थूकना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पर थूकना नहीं चाहिए, यहाँ पे जरूरत नहीं, राइट। नेक्स्ट वन इज आई नीड नॉट बाय फ्रूट्स, देयर आर प्लेंटी इन फ्रिज। वो कह रहे हैं कि हमें जो है ज्यादा फ्रूट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फ्रिज में बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑल राइट, नाउ लेट्स रिकॉल आर ऑल द मॉडल वर्ब्स, लाइक यू हैव टू रीड दिस टेबल, राइट। तो एबिलिटी का हम यूज करते हैं कैन और कुड के साथ, कैन और कुड के साथ, कुड के साथ हम पास्ट एबिलिटी की जब बात करते हैं तब यूज करते हैं। परमिशन का हम यूज करते हैं कुड, कैन और मे के साथ, राइट। इन तीनों सिचुएशंस में हम कुड का यूज सॉरी परमिशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फिक्शन इमेजिनेशन। जब हम फिक्शनली इमेजिनेशन, फिक्शन मतलब अपने ख्यालों की दुनिया में कुछ इमेजिन कर रहे हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, वुड का। ऑब्लिगेशन, एडवाइस और सजेशन के टाइम पर हम किसका यूज करते हैं, मस्ट, शुड और ऑट टू का। नेक्स्ट जब पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि पॉसिबल है या नहीं है, तब हम यूज करते हैं मे, कैन, कुड, माइट, राइट। कैन, कुड, मे, माइट, राइट। नेक्स्ट वन इज रिक्वेस्ट। जब हम रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं तो रिक्वेस्ट में हम यूज करते हैं कैन, कुड, वुड, कैन, कुड, वुड। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ऑफर। जब हम किसी को भी ऑफर दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, शैल और कैन का। आई होप इस टेबल के थ्रू आपने जितना भी पढ़ा है वो आपको एक तरीके से निचोड़ मिल गया, ये क्रक्स मिल गया कि ये टाइम को आपको याद रखना है, क्या क्या आपके टाइम पर यूज करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये आपने अच्छे से रख लिया होगा। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर समझ में आ चुका है, प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। विद दिस टॉपिक आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी करेक्टेड एंड स्टे सेफ।